दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि क्या हमें जो है एंग्जाइटी में अनावश्यक पैसा जो दवाई पर खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए एंग्जाइटी का संबंध तो वैसे मन से है, यह एक फीलिंग है। जैसे अगर आपके मन में आ जाता है कि हमारा क्या हार्ट बीट क्या होता है, तेज़ हो रहा है, हमारा बीपी क्या है बढ़ रहा है, हमें भीड़ से डर लग रहा है, हमें क्या चक्कर आ रहा है, तो आप डॉक्टर से क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपके रिपोर्ट यानी कि मेडिकल कराता है, आपका बीपी चेक करेगा, आपका कार्ड जो हार्ट बीट हो रहा है उसको चेक करेगा, आपके जो ब्रेन है उसका सीटी स्कैन करेगा। उसके बाद भी क्या सब स्थिति नॉर्मल हो जाती है। चेक होने के बाद फिर भी क्या है, आपको महसूस होता है कि नहीं दिक्कत हो रही मेरे को, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर तो दवा दे ही सकता है, उसको भाई दवा देना दवा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दवा लेते हैं तो कुछ समय के बाद दवा खाते हैं, फिर भी क्या आपको वहीं के सेम दिक्कत बनी रहती है। तो आपको कुछ फिर जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, फिर वहीं डॉक्टर प्रोसेस करता है और फाइनली क्या रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको दवा लेनी चाहिए कि नहीं? हमारे हिसाब से ऐसी स्थिति में आपको दवा नहीं लेना चाहिए। देखिए जो एंग्जाइटी जो होती है एक फीलिंग, एक भाव है। जैसे अगर मान लीजिए आपके मन में आया कि हमारे पॉकेट में क्या है 200 की नोट है, तो क्या आपके पॉकेट में 200 की नोट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। देखिए 200 की नोट होना और 200 की नोट के विचार होना, दोनों में अंतर है। क्या है, मृत्यु का होना और मृत्यु के विचार का होना, दोनों में अंतर है। आपका बीपी बढ़ना और आपके बीपी बीपी बढ़ने का विचार होना, दोनों में अंतर है। आपके क्या है मन में, क्या आपके दिमाग में सीटी बजना और आपके दिमाग में क्या सीटी बजने का विचार होना, दोनों में अंतर होता है। तो इसी अंतर को अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आप एंग्जाइटी को आराम से दूर कर लेंगे। ये क्या एक फीलिंग है, एक भाव है। देखिए किसी किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना, दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर आपने क्या है मन में आ गया कि हमारा बीपी बढ़ रहा है, आपके मन में है, तो आपके क्या है, आप बीपी बढ़ने की विचार की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं, न कि आप बीपी बढ़ने की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं। आपके शरीर में क्या बीपी नहीं बढ़ रहा है, आप बीपी बढ़ने की विचार की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं, वही और उसी से क्या है आप परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप इसको अंतर को समझ जाएंगे तो आप एंग्जाइटी को दूर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और किसी लड़की से प्रेम करता है, कुछ समय के बाद उसका ब्रेकअप हो जाता है, वो शादी नहीं हो पाती और लड़के के मन में क्या होता है, ये बार बार विचार आता है कि यार उससे मेरी शादी नहीं है, यार उससे मेरी शादी नहीं है। उसकी वजह से क्या लड़कों को क्या दिक्कत हो रही है, कभी काल उसको क्या हार्ट बीट की फीलिंग आती है, कभी बीपी का फीलिंग आती है, कभी उसको मृत्यु का डर लगने लगता है, वो कभी भीड़ से भी बात नहीं करता है। इस तरह के उसके शरीर में क्या होते हैं सिम्टम उसको मालूम चलते हैं। जबकि डॉक्टर जाता है रिपोर्ट करता है सब नॉर्मल निकालते हैं, लेकिन जैसी कहानी डॉक्टर को कहता है तो उसके डॉक्टर क्या कर सकता है? क्या ऐसी कोई दवा है जो उसके मन में जो विचार आ रहे हैं उसको रोक सकती है? ऐसी तो कोई दवा नहीं है कि जो मन में जो विचार आ रहे हैं, जो एक फीलिंग आ रही है, जो एक भाव आ रहा है, उसको रोका जा सकता है। दवा से आप क्या करेंगे, जो आपके शरीर का रोग है उसको स्वस्थ कर सकते हैं, जो आपका दिमाग का रोग है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो मन का रोग है उसको आप कैसे दवा से ठीक करते हैं? मन में क्या होती है, एक विचार की सत्ता होती है ना, जबकि रियल में सत्ता नहीं होती है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दिया कि आपके सोच लेते हैं तो क्या आपके पॉकेट में 200 की नोट आ जाती है, तो सोचने से नहीं होता है। सोचने से आप उस क्या सोचते हैं तो उसकी विचार की सत्ता को सिद्ध करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए उसी लड़की के बारे में अगर आप सोचते हैं तो उस लड़की की सत्ता को नहीं सिद्ध करते हैं, लड़की के विचार की सत्ता को आप सिद्ध करते हैं। यानी कि आप शादी को सिद्ध नहीं करते हैं, शादी के विचार की सत्ता को आप सिद्ध करते हैं। सोचते हैं कि हमसे क्या है उस शादी हो जाएगी, बार बार आपके मन में आ रहा है कि उससे मेरी शादी होगी। तो ये चीज़ जो रिपीटेशन है, जो जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, एक फीलिंग है, एक भाव है, तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? आप इसको अपने अंदर अगर आपने समझ लिया है कि अब हमारे घर में
कौन व्यक्ति आ रहा है और किस व्यक्ति को आना चाहिए, तो आप उसको मना कर सकते हैं। जिससे लग रहा है कि नहीं इस व्यक्ति से हमें दिक्कत हो रही है, तो आप उसको मना कर सकते हैं। लेकिन जो आपके घर में आया है, जो मन का आपका घर है, वो अपने मन से नहीं आया है। कहीं न कहीं आपका जो मन है, कहीं न कहीं आपके जो मन की तरंगे हैं, कहीं न कहीं आपके जो मन के भाव हैं, उस व्यक्ति तक पहुँचा है, उस व्यक्ति तक गया है। तभी वो व्यक्ति आपके घर में आया है, नहीं तो वो नहीं आ जाएगा। तो आप उसको डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके स्थान पर आप दूसरे व्यक्ति को क्या इनवाइट कर सकते हैं। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति इनवाइट होगा, तो क्या पहले वाला व्यक्ति नहीं आएगा। इससे क्या हो जाएगी, ये आपके मन की समस्या सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।